से, जिसका प्राण नासिका से निकलता है, नासिका से, नाक से निकलता है, दोनों दरवाजे, नाक के दो दरवाजे से जिसका प्राण निकलता है उसको क्या क्या शरीर मिलता है दोस्तों? देखो समझना, जिसका जीवात्मा नाकों से मतलब नासिका से होकर अगर निकलता है जिसका, उसे मरने के बाद मृत्यु के पश्चात देखो, सबसे पहले नाक में हमारे दो प्रकार के स्वर हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। जिसका चंद्र स्वर से जिसका प्राण निकलता है, चंद्र स्वर से जिसका, चंद्र स्वर, दो प्रकार के स्वर हैं इस नाक में, नासिका में दोस्तों, दो प्रकार के स्वर हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। चंद्र स्वर से जिसका प्राण निकलता है, जिसका जीवात्मा चंद्र स्वर से निकलते हैं, उसे मरने के बाद तमोगुणी प्राणी बनना पड़ता है। तमोगुणी मतलब मांस मदिरा खाने वाला, और मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्य बनता है वो, उसे मनुष्य शरीर दिया जाएगा। लेकिन तमोगुणी, तमोगुणी मतलब मांस मदिरा खाने वाला, शराब पीने वाला, नशा करने वाला और मदिरापान का जो सेवन करता है और जो अहंकार में लिप्त रहता है, ऐसे मतलब जो पापी जीव, पापी जीव के रूप में जन्म मिलेगा, जिसका चंद्र स्वर से जिसका प्राण निकलता है। और सूर्य स्वर, जिसका प्राण सूर्य स्वर से निकलता है, उसे सतोगुणी जन्म मिलता है, मनुष्य मिलेगा। लेकिन सतोगुणी, सतोगुणी मतलब जो पुण्य करेगा, जो दान करेगा, धर्म करेगा, सेवा करेगा, ऐसा पुण्य कर्म, पुण्य आत्मा के रूप में उसे जन्म मिलेगा। सतोगुणी जिसका मन भगवान में लगेगा, वो मोक्ष पाने का प्रयास करेगा, ऐसे जन्म मिलेगा जिसका सूर्य स्वर से प्राण निकलता है। उसके बाद चलते हैं आंखों में, जिसका प्राण आंखों से निकलता है दोस्तों, उसे क्या शरीर मिलता है मरने के बाद? मछली, शार्क, समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं, कछुआ, पानी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, मेढक वेढक जितने भी, उसे बनना पड़ता है मरने के बाद सीधे। जिसका प्राण आंखों से निकलता है, जिसका प्राण आंखों से निकलता है, उसे मरने के बाद मछली, समुद्र के जो जितने भी जीव हैं वो बनना पड़ता है उसे। ये हमारा प्राण के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि हमारा प्राण किस गेट से निकलेगा, वही हमारी गति होती है। और ये प्राण किस दिशा से निकलेगा वो हमारे मन पर निर्भर करता है, मन जहाँ रहेगा उसी से निकलता है प्राण। और ये हो गया पूरे। और जिसका मुख से निकलता है, जिसका मुख से निकलता है उसे भी मतलब जल के रूप में, देखो जिसका प्राण मुख से भी निकल जाता है उसे भी समुद्र का जीव बनना पड़ता है दोस्तों। आंखों से जिसका प्राण निकलता है उसे मरने के बाद समुद्र का जीव बनना पड़ता है, और जिसका मुख से निकलता है उसे भी समुद्र का जीव बनना पड़ता है। और लेकिन जिसका प्राण मूत्र द्वार से और मल द्वार से निकलता है, उसे कुत्ते, बिल्ली और गधा, सुअर, जानवर की योनियों में जन्म मिलता है। कुत्ते, बिल्ली, गधा और सुअर की योनियों में जन्म मिलता है। किसको? जिसका प्राण मूत्र द्वार से और मल द्वार से निकलता है उसे सुअर, कुत्ता, बिल्ली की योनियों में जन्म मिलता है। क्योंकि कुत्ते, बिल्ली, सुअर ये कौन सी योनियां हैं मालूम है दोस्तों आपको? ये विषय भोग करने का इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है उन जीवों को। कुत्ते, बिल्ली, सुअर इन योनियों में विषय भोगना प्रबल होती है। विषय भोग मतलब विषय भोग करने की आकांक्षा, इच्छाएं प्रबल होती है उस योनियों में। इसी कारण भगवान हमारे मन के इच्छाओं को देखते हुए, भगवान वैसे ही हमारा गति, वही हमारी गति होती है। पूरे जीवन भर हमारा मन जिसमें लगा रहता है वही हमारी गति होती है दोस्तों। मन के अनुसार हमारी गति होती है आगे की। कहाँ मिलेगा, क्या शरीर मिलेगा? अगर मन गलत गलत दृश्यों में चलता रहेगा, मन में विषय भोग अधिक रहेगा, खाने पीने और सोने और संतान उत्पन्न करने की इच्छा अगर प्रबल होगी, अगर मन में काम उत्तेजना अधिक होगा, तो प्राण कहाँ से निकलेगा? मूत्र द्वार से। पापी जीवों का प्राण निकलता है मूत्र द्वार से और मल द्वार से, और जिसका प्राण मूत्र द्वार से और मल द्वार से निकलता है उसे मरने के बाद कुत्ते, बिल्ली, गधे, स्वर की योनियों में जन्म मिलता है। इसलिए हमें मन को संभाल कर रखना है। मन अगर गलत चीजों में लग गया तो प्राण हमारा मूत्र द्वार से, मल द्वार से निकल जाएगा। अगर उधर से निकला तो हमें कुत्ता, बिल्ली, गधा, स्वर बनना पड़ेगा। हमें अपने मन को संभाल कर रखना है दोस्तों, और परमात्मा में लगाए रखना है। मन को भगवान में लगा रहेगा तो हमें दुर्गति नहीं होगी, हमारी सदगति होगी। बस यही। और एक होता है ब्रह्मरंध्र 10वां, उसे गेट में नहीं सम्मिलित किया गया है। जो ब्रह्मरंध्र से जिसका प्राण निकलता है उसे मरने के बाद मोक्ष हो जाता है, उसका जन्म नहीं होता। ये सबसे ऊंचा क्लास का है ब्रह्मरंध्र दोस्तों। ये हुआ 9 द्वार। 9 द्वार से प्राण निकलता है तो उसे मरने के बाद हमारी उसे वैसी ही गति होती है दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री राधे दोस्तों।